हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो सुबह का टाइम है और आज दिन है गुरुवार और डेट है 13 अक्टूबर। तो सुबह के 9:30 का टाइम है। तो आज मैंने कपड़े सुबह में ही डाल दिए थे धोने के लिए। तो कपड़े भी वॉश हो चुके हैं और हाथ से धोने वाले तो मैंने सुबह में 8 बजे ही धो लिए थे चाय पीने के बाद ही। तो मैं लगी हूँ, मैं बाहर आई, कपड़े वॉश मेरे हो गए थे तो वो डालने थे मुझे सुखाने के लिए। तो मेरे तुलसी माता का पौधा 2-3 दिन से झुक गया था पूरा ही। हमारे यहाँ बारिश हुई थी ना, तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा चली थी तो बस ये पौधा झुक गया था। और ये सामने वाली जो दीवार दिखती है ना, तो उनकी तरफ से निकला हुआ है ना, थोड़ा झुका हुआ ही रहता है। और ज़्यादा ही कुछ ऐसे उनकी गटा हो गई है ना, तो ज़्यादा ही फैल गया है ना, तो ज़्यादा ही उनका वो झुका हुआ हो गया था। तो हम इसे लगा रहे, मैं और मेरी बेटी लगा रहे। तो हमने पहले उनकी जड़ों की यहाँ रख दिया कुछ ऐसा भारी, तो वो झुकेगा नहीं। और अब आप लोग क्या बोलते हो वो मुझे पता नहीं, पर हमारे यहाँ लोहे का खिंटा बोलता है ना, तो हम वो दीवार में लगा देंगे और एक धागे से इसे अच्छी तरह ऐसे बांध कर लगा देंगे तो झुकेगा नहीं और ऐसे ही हो जाएगा सीधा। तो इस तरीके से तो कुछ मैंने कर दिया और कुछ बेटी बोल रही है कि मैं कर दूँगी, आप अपना काम कर लो। तो बस मैं वो बाद में सब कुछ इस तरीके से लगा देगी और बांध देगी और मैं कपड़े सुखाने में लगी हूँ कि मेरा भी ये काम हो जाएगा, वरना लेट हो जाएगी, कुछ काम भी करना है। तो बस तो इस तरीके से सुबह सुबह में होता है। तो आज कुछ ज़्यादा ही मैं कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है और आज है हस्बैंड जी घर पर है ना, तो थोड़ा देर ही हो जाएगा। ऐसा ही होता है, उनकी छुट्टी होती है ना, तो इस दिन थोड़ा कुछ भी कर लो, थोड़ी देर मुझे हो ही जाती है। इस तरीके से हर रोज आए होता है, जब भी छुट्टी होती है ना तब। और कुछ ना कुछ हमें काम होता है साथ में होते हैं ना, तो कुछ ऐसे बाज़ार का कुछ ऐसा काम करना ही होता है, तो मुझे उनके साथ जाना ही होता है। तो आज इस तरीके से ही हो रहा था। और कल मैंने किचन साफ़ किया था, बुधवार के दिन किया था। तो बस उनकी भी मैं थोड़ा सा काम बाकी रह गया था ना, तो वो सब निपटाने दोपहर के बाद मैंने 3 तो मेरे बज गए थे उन काम में, किचन धोते धोते। और बाद में सुखाएगा था तो मैंने कुछ सामान इसमें रखा ही नहीं था, तो आज के दिन सुबह में ही मैंने रखा। तो जो मैंने सामान निकाला था ना, डिब्बे वगैरह था वो मुझे धोना था। कुछ मैंने पलट दिया था, कुछ सामने वो इस बुधवार के दिन ही मैंने कर दिया था, तो उनमें पलट कर दूसरा सामान निकाल लिया था। तो ये वही सामान है, बर्तन है मेरे, डिब्बे वगैरह। चाय के बर्तन तो मैंने अंदर ही वॉश कर लिए थे वो, और कुछ कुछ है अंदर, पर ज़्यादा वो तो मैंने अंदर ही कर दी थी। और ये ज़्यादा था ना, तो मैंने बाहर ला कर रख दिया था कि खड़े खड़े इस तरीके से अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा सब हो ना बर्तन तो बस बाहर ही निकाल देते। और मैं ये धो रही थी तब मेरा बेटा एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो बस आ ही गया था। तो 10:30 10:30 के आसपास आ ही जाते हैं, सुबह में जाते हैं ना। तो बस मैं पूछ रही थी कि कैसा रहा पेपर, इस तरीके से एग्ज़ाम कैसा रहा। तो और ये बर्तन सब स्टील के, ये तो कुछ ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। तो मैं साबुन से धो के उनमें एक पानी में डालकर दूसरी बार धो देती हूँ। इस तरीके से 2 बार हम धो लेते हैं ना, तो क्लीन हो जाते हैं। और मैं आधा जो हुआ है ना वो कंप्लीट करके धो के रख दूँगी, क्योंकि साबुन से धोते हैं ना तो ज़्यादा समय इस तरीके से अंदर रहता है ना, तो सूख भी जाता है, तो थोड़ा हमें काम भारी पड़ता है। तो मैं जितना हो जाता है ना तो उतना फटाफट धो के इसे रख देती हूँ इसमें, क्योंकि कुछ खाली भी बर्तन हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सामान छोटे छोटे बर्तनों में मैंने पानी लिया है ना, तो इस तरीके से। और सुबह में कुछ भी मेरा काम भी है तो मैं कर रही हूँ फटाफट। फिर भी मुझे 11 तो बज ही गए थे, इतना तो मुझे काम करते करते हो ही गया था।
तो बाद में मुझे किचन का भी काम करना था। तो बस इस तरीके से सुबह में हो रहा है। और ये तो हर रोज़ का हमारा है, पर आज कुछ ज़्यादा ही थोड़ा है ना। तो बस दिवाली की क्लीनिंग होती है ना, तो हर औरतों का यही हाल होता है कि ज़्यादा ही काम कुछ हो जाता है। तो बस मेरा काम ही निपट गया है, तो मैं बर्तन रख देती हूँ ये टंकी के ऊपर और थोड़ी देर यही रखने दूँगी, क्योंकि अभी इनमें से पानी निकलेगा ना, तो निकल जाने के बाद ही अंदर ले जाऊँगी। तो बस यहीं मैं बाहर आंगन में पानी मारकर धो डालूँगी और बाहर में पोछा कर लूँगी। और ये करते करते मेरा कैमरा बंद हो गया था। मैंने इतना किया और बाद में पोछा लगाया वो वगैरह, तो मेरा कैमरा बंद हो गया था और मुझे पता ही नहीं था। तो पास में से चाची जी आकर बोले कि क्या कर रहे हो कैमरा, इन्हें पता नहीं है कि ये सब वीडियो में बना रही हूँ। तो मुझे लगा कि वीडियो कॉल किसी को किया है, तो मैंने देखा तो कैमरा तो मेरा बंद हो गया था। स्टोरेज कुछ ज़्यादा हो गया था ना, तो आगे की वीडियो नहीं हो पाती। तो उनमें से मैंने कुछ इस तरीके से डिलीट कर दिया आगे की वीडियो और फिर चालू किया। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैंने उबालने के बॉईल होने के लिए रखे काले चने। तो मैंने खोलकर एक बार देखा तो हुआ नहीं था, तो मैंने फिर से उनमें ज़्यादा पानी डालकर लगा दिया, क्योंकि बाद में मुझे इसमें पानी न डालना पड़े इस तरीके से। और चावल ही मैंने बनने के लिए, तो चने जब मैं किचन साफ़ कर रही थी तो सब पलट रही थी। तो मेरे बेटे ने चना देख लिया, तो बोला था कि आज शाम को चना बनाना बुधवार के दिन। तो मैंने बोला कि उसे भिगो के रखना होता है, मैंने भिगोया नहीं तो शाम को चना नहीं बनेगा। तो उसने बोला कि हाँ तो कल बना देना, अभी भिगो दो। तो मैंने बोला कि हाँ, और ये बात मैं भूल गई थी। और सुबह सुबह मुझे याद आया कि आज तो मुझे चना बनाना है और मैंने भिगोया तो नहीं। तो सुबह में ही मैंने कुछ 6 बजे से पहले, नहाने जाने के पहले ही भिगोया था। तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था ना टाइम, तो उसे बस बॉईल होने में देर हो गई। तो कभी कभी मैं सब अब भूलने लगी हूँ, बस से मुझे भूलने की आदत ही अब लग गई है, इस तरीके से हो रहा है। तो अब मैं बना रही हूँ चना। तो मैंने ऑयल डाल दिया था और इसमें मैंने अजवाइन और जीरा और हींग का तड़का लगाया और लहसुन डाला। और अब मैं प्याज और टमाटर मैंने चॉपर में चॉप किए थे तो वो डाल दिया और उनको 1-2 मिनट बस अच्छे से पकने देंगे। और इसमें बाद में डाल रही हूँ मसाले जो रूटीन वाले होते हैं वो वाले। तो उनमें मैं अभी धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला ही डाल रही हूँ, क्योंकि चने जब मैंने बॉईल होने के रखे थे ना, तो उनमें मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था। तो बस इस तरीके से। तो अभी इनमें ऐसा नहीं डालूँगी, सिर्फ मैंने हरी मिर्च डाला है, वो भी मैंने एक ही डाला है, ज़्यादा तीखा हम खाते नहीं है। तो बस इस तरीके से। तो इनमें अब मैं डाल रही हूँ चना। तो बॉईल होने के टाइम मैंने दूसरी बार पानी डाल दिया था, तो अब मुझे पानी डालना नहीं होगा। तो बस इस तरीके से चने बन जाएंगे। तो बस आज के डिनर में चावल और चने और रोटी। और अब हम खाना पीना सब हो गया है और हम जा रहे हैं कुछ काम के लिए। तो जा रहे हैं, हम बैंक में जा रहे थे, मेरा खाता खुलवाना था, अकाउंट नया। एक बैंक में तो मेरा है, पर नया खुलवाना था। कुछ हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मेरा भी इस बैंक में है ना, तो दोनों का साथ में हो जाएगा तो आसानी रहेगी। तो इस तरीके से तो हम गए थे, तो ज़्यादा ही देर हो गई थी। हम वहाँ गए तब छुट्टी चल रही थी, लोगों का खाना पीना हो गया था, वो बैंक वालों सबका 2 बजे थे। तो 5-10 मिनट तो हम खड़े रहे। इसके बाद हमारा काम शुरू हुआ है। तो मेरा अकाउंट खुलने के साथ साथ उनमें कुछ मुझे ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिए, उन्होंने ही दिए, बैंक के जो साहब थे ना। तो हम आ गए अब बैंक में, और ये बैंक है तो उन्होंने कुछ मेरे फ़ोन में ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी थी। तो वो बोले कि आपको पैसे वगैरह कुछ ट्रांसफ़र करना होगा ना, तो आसानी रहेगी, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरीके से तो एक काम हो रहा था। तो हस्बैंड जी बोले कि अब उनका भी इस तरीके का है ना, तो मेरे बैंक में से पैसे उठाकर अपने खाते में रख सकती। तो मैंने बोला मुझे ये बात पता ही नहीं थी। तो अब मुझे सेविंग करनी है ना, तो बस इस तरीके से अब मैं सब सीख लूँगी और मैं इस तरीके से ही सेविंग करूँगी। आपके खाते में से पैसा उठाकर अपने खाते में डाल दूँगी। तो मैं ऐसे हंस रही थी। तो बस इस तरीके से। और घर आए तो मैं कुछ मेरे
फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने फ़ोन चार्ज पर लगाया और लग गई। अपने किचन के जो सामान मैंने धो कर रखा था वो भी लगाया। और बाद में मुझे आज गेहूँ भी पीसने थे तो मैं शाम को ये गेहूँ पीसने के लिए चक्की में डाल रही। तो बस इस तरीके से काम चलता रहता है। और अब शाम का ही टाइम हो गया था, कुछ शाम के अभी 4 बजे थे तब मैं ये सब कर रही थी। तो बस सुबह में ही हम ज़्यादा गेहूँ पीसने में डालती हूँ, पर मैं भूल गई थी। मैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी भूल जाती हूँ, अब इस तरीके से होता है। तो बस अब होगा शाम का काम, तो बस अब इसका भी यही एंड कर रहे हैं।